नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सर्वात गुरुकुल में। मैं आपका मित्र विकास राठौर। आज हम एक ऐसी जगह आए हुए हैं और आज हम कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे, शायद आप भी इन लोगों से मिलना चाहें, क्योंकि आज हम आए हुए हैं अंशिका बघेल जी से, जिन्होंने यूपी में 5th प्लेस और आगरा में 1st प्लेस प्राप्त किया हुआ है, वो भी यूपी हाई स्कूल एग्जाम में। तो आइए मिलते हैं, इनके साथ कुछ बातचीत करते हैं और इनकी कुछ स्ट्रेटेजीज और जो भी डे शेड्यूल रहता है वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप भी इनकी तरह एक टॉपर स्टूडेंट बन सकते हैं, जो स्ट्रेटेजी इन्होंने यूज करी थी उनका इस्तेमाल करके। तो आइए चलते हैं, इनसे कुछ बातचीत करते हैं। Good morning, sir. My name is Anshika Baghel, and my father name is Mr. Narendra Pal Singh. He's a teacher, and my mother name is Mrs. Lakshmi Singh. She's a housewife, and I want to become a doctor, and I belongs to a Bagh Colony, Fatehbad, Agra. इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन बताया था कि ये कहाँ रहती हैं और क्या करती हैं और इनके फादर्स क्या करते हैं, और थोड़ा सा इनसे बातचीत कर लें। जो भी क्वेश्चन हम लाए हैं इनके लिए और इनके आंसर आप ये देंगी हमें। तो जिसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू वांट टू बी, यानी कि ये आगे क्या बनना चाहती हैं। अगर इन्होंने जो 1st प्लेस प्राप्त किया है आगरा के अंदर, तो अब इनसे पूछना चाहेंगे कि आगे ये क्या करना चाहेंगी। Sir, I want to become a doctor. जी देखिए, इन्होंने अपना एक आगे का सपना दिखाया है आप सबको कि ये भी आगे एक डॉक्टर बनना चाहेंगी। तो डॉक्टर बन के वैसे आप करना क्या चाहेंगी, थोड़ा सा कंफर्म कराएंगे हमें। सर, बिल्कुल अपने देश की सेवा करना चाहती हूँ, और सबसे पहले अपनी दादी के क्या कहते हैं, उनका सपना है कि मैं डॉक्टर बनूँ, और मेरा भी सपना है कि मैं डॉक्टर बनूँ और उनके घुटनों का इलाज करूँ। जी, तो देखिए ये इनका बहुत अच्छा बेटर थिंकिंग है, और सबसे पहले इन्होंने एक सॉल्यूशन दिया है जो कि घुटनों के इलाज के लिए। वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि आजकल यही ज़्यादा हो रहा है। तो अब जो क्वेश्चन रहेगा हमारा वो ये है कि हाउ मच टाइम डिड यू स्पेंड इन स्टडीज, यानी कि ये अपना जो टाइम रहता था, इनका जो शेड्यूल रहता था, उसमें कितना टाइम ये अपनी स्टडी में शेयर करती थी। तो थोड़ा सा इनसे बात करते हैं। स्टडीज पे आई हैव स्पेंडेड 6 to 7 आवर्स डेली। यस, और डेली पढ़ा है मैंने, डेली रिवीजन किया था। तो ये तो रहा इनका एक रूटीन जो जिसमें डे में कितना स्टडी रहता है। अब थोड़ा सा इनका फुल डे का रूटीन हम जानना चाहेंगे, जिसमें फुल डे का जो टाइम टेबल रहता है वो आप भी इनकी तरह सेटअप बना करके या उसको सेट करके रख सकते हैं, जिससे आप भी टॉपर की लिस्ट में अपना नाम ला सकते हैं। माई रूटीन वॉज सो सिंपल। आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और मैं यही सोचती हूँ कि जो सुबह की स्टडी होती है वो बेस्ट होती है। जो लर्निंग पोर्शन होता है वो सुबह ही करना चाहिए, ताकि सुबह सारा माहौल शांत होता है और उसमें मैं कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। और मैं 4 to 6 में वही स्टडी करती थी, अपनी जो मेमोराइजिंग वाली होती थी, और उसके बाद मैं अपना तैयार व्यार होकर स्कूल जाती थी। देन आई यूज टू कम बैक फ्रॉम द स्कूल, और आफ्टर दैट मैं ट्यूशन्स जाती थी, और रेस्ट वेस्ट करके फिर मैं वही डिनर करके वो पढ़ने लग जाती थी मैं 7 to 11। तो जी ये तो रहा इनका शेड्यूल फुल डे, जो भी आप सुन पा रहे हैं, जैसे कि इन्होंने बताया हुआ है। अब इनके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है इनका व्हाट स्ट्रेटेजी डिड यू यूज, यानी कि इन्होंने टॉपर होने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई या कौन सा मूल मंत्र अपनाया, जिससे इनका जो टॉपर लिस्ट में यूपी बोर्ड में तो 5 नंबर पे और आगरा का जो मंडल है उसमें 1st प्लेस इन्होंने प्राप्त किया। तो थोड़ा अपनी स्ट्रेटेजीज के बारे में बताएं जरा। माई स्ट्रेटजी वॉज कि डेली पढ़ना, डेली रिवाइज करना, अपने कंसेप्ट को क्लियर करना, बेसिक्स कंसेप्ट को, और थरली डीपली पढ़ना, और डेली रिवीजन और अपनी हैंड राइटिंग को भी इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि कॉपीज़ में अगर आपको अच्छे नंबर्स मिलने हैं तो आपको हैंड राइटिंग अच्छी करनी पड़ती है। और कोई ऐसा स्ट्रेटेजी जो मूल मंत्र जो आप सीक्रेट हो? सीक्रेट कुछ भी नहीं है, रिवीजन इज द मेन पॉइंट। जी, तो ये तो बताया इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा इनका, हाउ डिड यू कंप्लीट ऑल द सब्जेक्ट एंड टॉपिक्स। इन्होंने जो सब्जेक्ट्स रहे, नॉर्मली एक सब्जेक्ट से तो कोई हाई स्कूल बोर्ड होता नहीं है, नॉर्मल आपके पास 5, 7, 6 जो है सब्जेक्ट रहते हैं। अब सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ कवर करना होता है, उसका क्या शेड्यूल रहता है या उसको कैसे मैनेज किया था आपने?
डेली मैंने हर सब्जेक्ट को टाइम दिया था, अलग अलग स्पेसिफिक टाइम दिया था। जैसे मैथ्स, साइंस, ये सब इम्पॉर्टेंट है। और हिंदी वगैरह को भी मैंने टाइम दिया था, अलग स्पेसिफिक टाइम दिया था। और डेली रिवीजन किया था, डेली उसका बैक जो रिवीजन है वो पढ़ा था मैंने। बस यही थी स्ट्रेटजी। तो ये तो रहा इन्होंने अपने सब्जेक्ट्स को कवरेज करने के लिए जो ट्रिक्स बताई, जैसे कि इन्होंने किस प्रकार उस सब्जेक्ट्स को कवर किए, क्योंकि 6-7 जो सब्जेक्ट्स रहते हैं उनको कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि किसी का एक सब्जेक्ट में प्रॉपरली ज़्यादा बेटर होते हैं और बाकी में डाउन रहते हैं, मगर इन्होंने सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ लेकर चला। अब बात करते हैं हम इनके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें हम पूछेंगे इनसे विच सब्जेक्ट्स डू यू लाइक द मोस्ट, विच वॉज मोर डिफिकल्ट, कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट जो है ज़्यादा अच्छा है और कौन सा ज़्यादा हार्ड लगता है आपको। आई लाइक इंग्लिश द मोस्ट, और इंग्लिश मेरा फेवरेट भी है। और डिफ़िकल्ट तो कोई नहीं, ऐसे डिफ़िकल्ट तो नहीं होना चाहिए किसी के लिए भी, क्योंकि सभी को पढ़ना है, सभी को इक्वल टाइम भी देना है। और अगर आप डिफ़िकल्ट पूछ रहे हैं तो SST वॉज मोर डिफ़िकल्ट, क्योंकि उसमें बहुत कंटेंट्स आते हैं और डेली उनका रिवीजन चाहिए, उसको टाइम चाहिए होता है SST में। जैसे कि इन्होंने कहा कि डिफ़िकल्ट कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल सच कहा है ना कि डिफ़िकल्ट कुछ नहीं होता, कि आप अगर करना चाहें तो सब कुछ आसान है। पर सब्जेक्ट का डिफ़िकल्ट का मतलब होता है कि हम कुछ ही टॉपिक को क्लियरली नहीं कर पाते, उसी को हम डिफ़िकल्ट मान लेते हैं। और इन्होंने जो बताया वो इनका सब्जेक्ट जो रहा है डिफ़िकल्ट, या बात करें थोड़ा सा अपसेट रहा है जिसमें, वो है SST इनका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा हमारा, हाउ डिड यू राइट अ कॉपीज ऑफ द एग्जाम्स, यानी कि आपने किस प्रकार कॉपीज लिखी और आप हमारे स्टूडेंट्स को क्या बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से कॉपीज को राइट करना चाहिए, एग्जाम्स की जो कॉपी रहती है उनको कैसे राइट करना चाहिए, ताकि वो भी एक टॉपर की लिस्ट में आगे जा सकें या उनका परसेंटेज भी थोड़ा ग्रो अप हो सके। सो बेसिकली राइटिंग शुड बी वेरी क्लियर एंड नाइस, और राइटिंग आपको अच्छी लिखनी है और हर टॉपिक को अलग से स्पेसिफिकली उसको हाईलाइट कीजिए और पाई चार्ट्स यूज़ करिए, और राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और आपका अलग अलग स्पेस देके काम करें। और बस यही था, मैंने यही। कोई जैसे कि थ्योरिकली में जैसे आपको थोड़ा सा प्रॉपर मीन में बताना चाहिए या फिर थोड़ा लॉन्ग करके दिखाना चाहिए, जैसे कई सारे स्टूडेंट्स जो रहते हैं वो कहते हैं कि पहले पेज भर जाए उसके बाद देख लेंगे, नंबर तो पेज भरने पर ही मिलेंगे, ऐसा कुछ टॉपिक रहता है क्या? नहीं, पेज भरना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो उसमें क्वेश्चन ने पूछा है वही तो हमें आंसर करना है। और उसको अलग से अब अगर आप दिखाना चाहते हैं अपने उसको, तो कोटेशंस यूज़ कीजिए उसमें और अलग से हाईलाइट्स कीजिए, ताकि वो क्वेश्चंस अलग से आंसर उसको पता चल पाए। तो जी लीजिए, आपके लिए ये भी बता दिया उन्होंने कि एग्जाम में कॉपी कैसे राइट करनी चाहिए, क्योंकि कॉपी राइट करना ही सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि नंबर्स जो रहते हैं वो आपको कॉपी राइट करने पर और उसमें क्लियरिटी और जो भी कंटेंट दिया है या जो क्वेश्चन आपसे पुटअप किया गया उसी पर ही आंसर दें, ना कि आप पेज भरने में लगे रहें। तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। हाउ मच टाइम डिड यू स्पेंड इन स्टडीज ड्यूरिंग द एग्जाम्स। अब हम बात करेंगे इनसे कि आपने एग्जाम के टाइम कितना समय जो है स्टडीज में यूज किया, तो थोड़ा सा आप अपने एग्जाम टाइम का रूटीन बताएं। एग्ज़ाम टाइम का रूटीन ऐसा नहीं था कि पूरे दिन पढ़ना, जो बाकी पहले वाले रूटीन में था वो भी होता था, और मोस्टली 7 to 8 आवर्स। बट जब ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए कि आप सारे मतलब पूरे लगे रहो, थोड़ा थोड़ा टाइम दे के उस चीज़ को कवर करना चाहिए, जितना आपका पढ़ाई में मन लगे, पर अच्छी तरह से उसको पढ़ना चाहिए। गैप देकर, जैसे कि आपने 1 आवर्स किया, फिर उसके बाद थोड़ा लंच या डिनर जो भी आपका टाइम रहता है थोड़ा सा गैप दे करके, ऐसा ही था। हाँ, तो ये तो रहा इनका एग्जाम शेड्यूल। और एक चीज मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि एग्जाम टाइम पे कई सारे स्टूडेंट्स जो रहते हैं वो लोग या तो अपना मोबाइल फोन को छोड़ देते हैं, नहीं भाई अब एग्जाम शुरू हो गए, अब हमें कुछ नहीं करना है, मोबाइल रख दिया, टीवी से केबल कटवा दिया, टीवी बंद करवा दिया या लॉक करवा दिया, या फैमिलीज वाले भी टीवी वगैरह लॉक करा देते, खेलना बंद करा देते हैं एग्जाम के टाइम। क्या आपने भी कुछ ऐसा किया था? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। और जैसे आपने मोबाइल की बात करी, तो मोबाइल में वैसे अच्छे फंक्शंस भी हैं। अगर आप गूगल यूज़ करना चाहें अपनी पढ़ाई के बेसिस पे, तो उन्हें अच्छी तरह से यूज़ कीजिए। और ऐसा भी नहीं कि अपना खेलने का टाइम हटा दिया, वही डेली रूटीन था, जैसे नॉर्मल पढ़ते थे मैं वैसे ही मैंने एग्ज़ाम में पढ़ा था। तो लीजिए, इन्होंने एक मोबाइल का
बेनिफिट भी बता दिया कि आप बेनिफिट क्या कर सकते हैं उससे। ज़रूरी नहीं है कि आप जो मोबाइल फ़ोन है या जो इंटरनेट है उस पर अपना टाइम ही वेस्ट करें, अपनी स्टडी के लिए भी उस मोबाइल का यूज कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये रहेगा कि विच सब्जेक्ट ट्यूशन डिड यू गो टू और हाउ मच ट्यूशन डिड यू हैव, यानी कि आपने कितना टाइम ट्यूशन में एक्सपेंड किया और किस सब्जेक्ट में ट्यूशन ज़्यादा प्रोवाइड किया या आपने प्रोवाइड नहीं किए। नहीं, मैंने मेन सब्जेक्ट्स के ट्यूशंस लिए थे। आई हैड टुक 2 ट्यूशंस ऑफ साइंस एंड मैथ्स, और साइंस और मैथ्स के मुझे इम्पोर्टेंट लगते थे, मैंने वही लिए थे। जैसे आप किसी स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि आप कौन सा सब्जेक्ट का ट्यूशन लेना चाहिए या इनकी आवश्यकता होती है या नहीं होती है एक तरीके से? इनका आवश्यकता होती है, और कभी कभी कि जो सब्जेक्ट आपको जैसे कि थोड़ा प्रॉब्लम आता है तो आप ले सकते हैं उनका, थोड़ा वहाँ टाइम भी यूटिलाइज होता है क्योंकि टीचर ट्यूटर भी आपको बताते हैं कि ये आ सकता है वो आ सकता है, तो उससे आपको हेल्प मिल जाती है। तो लीजिए, इन्होंने ये भी बताया कि जो भी सब्जेक्ट आपको थोड़ा हार्ड लगे या उसमें आप थोड़ा वीक हो उस पर आप ट्यूशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम टॉपर जब भी बनेंगे जब ट्यूशन नहीं लेंगे तभी हमारा नाम होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप ट्यूशन भी ले सकते हैं, स्कूल भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ट्यूशन लेना भी जरूरी है क्योंकि आपका जो मेमोरीज है और आपका जो स्टडी करने का तरीका है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू स्टूडेंट्स एंड यूथ्स, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स के लिए और जो हमारे जो यूट्यूब चैनल पे हमें देख रहे हैं इस वीडियो पर, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो भी क्या कर सकते हैं या क्या बनना चाहें या किस तरीके से कुछ ऐसा मैसेज जिससे वो भी एक मोटिवेशन हो सके, इंस्पिरेशन मिले उन्हें आपसे। आई वुड लाइक टू गिव देम ओनली वन सजेशन, जो आप पढ़ रहे हैं उसे डेली रिवाइज करें और अपने जो कंसेप्ट है उसे बेसिक कंसेप्ट है उन्हें क्लियर करें, और बस यही करें और अच्छी राइटिंग करें ताकि आप अच्छी कॉपी लिख सकें। थैंक यू अंशिका जी। ये थी हमारे साथ अंशिका जी जिन्होंने अपने टॉपर होने के कुछ राज हमारे सामने खोले या कुछ स्ट्रेटेजीज जो है हमारे स्टूडेंट्स को बताएं कि आप किस तरीके से टॉपर हो सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।